Hello, welcome everyone. Uh, so let's see. How was Friday? So today is 27th July 2025, Sunday. So we are discussing about Friday's trade, and let's see what Monday holds for us. Um, let's start with our standard template style work. सबसे पहले देखेंगे कौन सा शेप था. दिस इज इजी. दिस इज अ बी शेप प्रोफाइल. ठीक है. बी शेप प्रोफाइल का क्या मतलब है? लॉन्ग लिक्विडेशन. ओके. लॉन्ग लिक्विडेशन मतलब क्या? पहले से बायर्स बाय करके रखे थे पोजीशंस, उन्होंने अपना पोजीशन एग्जिट किया है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग लिक्विडेशन. हम देखेंगे कि मार्केट में इनिशियल बैलेंस 926 930 से लेकर के 25,024 के आसपास में था, बट वैल्यू एरिया कम्प्लीटली दूसरे साइड में बना है 24,908 से 836 के बीच में. ओपन ड्राइव मिला था, मार्केट ओपन हुआ एंड वन वे ट्रेंडिंग जाता रहा. बी पीरियड में एक्सटेंशन मिला, सी पीरियड में एक्सटेंशन मिला, डी पीरियड में थोड़ा सा कवर हुआ एंड देन इट कंटिन्यूड. एफ एन जी पी एच एफ जी आई एल, ये सारे पीरियड में हमें एक्सटेंशन देखने को मिला. ओके. दिस इज अ स्टैंडर्ड ओपन ड्राइव, स्ट्रॉन्ग मूव एंड नॉट मेजर रिवर्सल एक्सपेक्टेड. ठीक है. नाउ लेट्स सी कंपेयर टू लास्ट फ्यू सेशंस हम कहाँ पर हैं. आई एम प्रिटी श्योर अभी तक जो लोग रेगुलरली देखते हैं वो अब समझ गए होंगे कि एक की रेफरेंस लेवल है वो ब्रेक हो चुका है आज. राइट. एज यू कैन सी, सो दिस इज फ्राइडे. ठीक है. ये हमारा एक पिछला एक ब्रैकेटिंग जोन था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और आज हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है. राइट. सो मार्केट इज नाउ मूविंग आउट ऑफ अ बॉक्स. ठीक है. जब बॉक्स से बाहर निकलता है मार्केट तो एक ट्रेंडिंग मूव देता है. ये मार्केट 11 जुलाई से 21 जुलाई तक साइडवेज है. 25 जुलाई तक, सॉरी, साइडवेज है. राइट. सो ऑलमोस्ट 3 वीक्स साइडवेज रहा है एंड नाउ इट इज़ गिविंग अ ब्रेक डाउन. ठीक है. उसने ब्रेकआउट दिया नीचे की ओर एंड की रेफरेंस लेवल था ये 24,914 का, जिसे कि इसने ब्रेक कर दिया है. ठीक है. ये ब्रेक हो गया है, विच इज़ अ मेजर साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर बुल्स. ऑल्सो हमने देखा है लॉन्ग लिक्विडेशन, विच मीन्स बुल्स आर रनिंग अवे. ठीक है. ना एक चीज़ और देख लेते हैं. लेट्स लेट्स पुट मोर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में काफ़ी कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है हमें. दिस, आई होप यू रिमेंबर, जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं आपको याद होगा, दिस इज द एनुअल वॉल्यूम प्रोफाइल अगेंस्ट वीकली कैंडलस्टिक्स. ठीक है. एंड यहाँ पे एक ये लेवल है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 24,840 का. ये ये एक बहुत ही हाई वैल्यू जगह है जहाँ पे टच करके मार्केट को बाउंस देना चाहिए. क्योंकि अगर ये बाउंस नहीं किया तो ये पूरा जो जोन है इसे फिल करने के लिए ये नीचे की ओर आ जाएगा और ये 23,940 तक जा सकता है नीचे. राइट. सो 1,000 पॉइंट का डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, अगर ये 24,840 होल्ड नहीं कर पाता है तो. ठीक है. तो मेजर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट में अगर 840 टूट जाता है तो. 840 क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हम अभी देखेंगे आज के हिसाब से. ये देखिए 24,840 आपको दिख रहा है. ठीक है. दीज आर मैजिक नंबर्स. ये हमें ये पूरे एक साल के प्रोफाइल पे
एक साल के प्रोफाइल में जनवरी से लेके जुलाई तक अभी तक जो ट्रेड हुआ है उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है 24,840 है, राइट। 24,840 है जहाँ पे मार्केट आकर के रुका है अभी, ठीक है। इट इज़ अ क्रूशियल लेवल, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इसे ध्यान रखिएगा, दिस इज क्रूशियल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है अभी हमारे लिए, ठीक है। ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये टूटा तो हमारा टारगेट जो है 23,942 43, ठीक है। 943, 23,943 हो जाता है, करीब करीब एक साल, एक हजार पॉइंट का हमें मूवमेंट मिल सकता है नीचे की ओर। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट ना, इस पे बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स लिए जा सकते हैं ना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वेरी हाई वैल्यू एरिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा मैग्नेट एरिया है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिकॉज 840 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मार्केट यहाँ से बाउंस देगा। जब इतना बड़ा लेवल पे आता है मार्केट तो हम इसे ब्रेक होने के लिए एक्सपेक्ट कम करते हैं और बाउंस बैक देने के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। हायर चांसेस होना चाहिए, हमें रखना चाहिए कि मार्केट बाउंस बैक करेगा, लेकिन बाउंस बैक करके क्या मार्केट बुलिश हो जाएगा? नो, वी विल सी 25,060, 25,100, 25,170, 270, 380, 450, बहुत सारे पुराने लेवल्स हैं जो हमने पिछले 3 सप्ताह में देख रखे हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस बनता आया है हर बार, ठीक है। सो अगर मार्केट ऊपर जाता है देन इट इज गोइंग टू सी मेनी रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। तो ये अप मूव इतना इजी नहीं होगा अनलेस कोई एक्सटर्नल कैटलिस्ट नहीं आ जाता, ठीक है। सो वी शुड एक्सपेक्ट कि मार्केट 24,840 से बाउंस बैक देना चाहिए एंड इसका सबसे पहला डेस्टिनेशन होगा 910, जो कि वैल्यू एरिया हाई है, ओके। अगर 910 को होल्ड कर पाता है देन इट विल मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स 25,014, 25,060, ठीक है। 25,060 के ऊपर में तो हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, 25,060, 25,100, राइट, 25,100, 25,170, काफ़ी सारे हैं। सो वी विल फाइंड दैट, वो लाइव मार्केट में हम देख पाएंगे कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 24,840 एक मेक और ब्रेक लेवल है। लेट्स अज्यूम कि आपने एक बुलिश पोजीशन क्रिएट कर लिया है और 24,840 टूट जाता है, प्लीज़ डू नॉट एवरेज, प्लीज़ डू नॉट कीप होल्डिंग, एग्जिट इमीडिएटली, क्योंकि अगर ये 24,840 टूट जाता है देन वी एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट अ 1,000 पॉइंट फॉल इन द मार्केट, ठीक है। बट 24,840 अगर होल्ड करता है, विच इज़ हाईली प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल केस होता है। फॉर एग्जांपल जब भी बी शेप प्रोफाइल बनता है, आपने पार्ट 6 और पार्ट 7 में देखा होगा हमारे कोर्स में, दैट बी शेप प्रोफाइल जब बनता है तो यूजुअली मार्केट रिट्रेस करता है उस दिन के प्रोफाइल के हाई को जाने का। सो 25,014 सॉरी इज गोइंग टू बी आवर अपसाइड टारगेट 840 से। सो हमारे पास करीब करीब 100 पॉइंट 80 पॉइंट अपसाइड के लिए हमारे पास ट्रेड अवेलेबल है। आई एम सॉरी, करीब करीब 150 पॉइंट से ज़्यादा का अवेलेबल है हमारे लिए अपसाइड। सो वी हैव गुड अपसाइड कैपेसिटी। बट प्रॉब्लम यह है कि मार्केट जब यहाँ इस जोन में आ जाएगा देन अगेन इट इज़ बैक इन दिस ब्रैकेट, एंड एक बार ये ब्रैकेट में आ गया तो फिर ये साइडवेज ही हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, 840 अगर होल्ड करता है तो मार्केट वापस शूट अप करेगा 150 पॉइंट के आसपास का, तो 150 से 200 पॉइंट का लगभग लगभग हमारे पास अपसाइड अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद मार्केट हो सकता है लिक्विडिटी पाएगा और साइडवेज हो सकता है। 24,840 याद रखिएगा इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू ऑर्डर फ्लो। आज ऑर्डर फ्लो में हमें क्या देखने को मिला? सो
मार्केट ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, बहुत सारे लेवल्स को स्किप किया। यूजुअली हम ऐसा कब देखते हैं, जब हमें लिक्विडिटी कम दिखती है, विच मीन्स मार्केट यहाँ पे नहीं रहेगा, वो हट रहा है। 135 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन 380 लॉट की बाइंग हुई। लेकिन देखिए उसके बाद सेलिंग कितनी स्टार्ट हो गई, 188, 126, 222, 184, 192, 219, 135, 219, 200, 256, 435। ये पूरी इनिशिएटिव सेलिंग है। जैसे जैसे नीचे जा रहा था मार्केट, मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था सेलिंग साइड का। ये कंटिन्यू हुआ 274, 253, 236, 233, 158, 154, 195। ठीक है, लेकिन राइट साइड में भी मैचिंग लेवल्स आना शुरू हो गए, विच इंडिकेट्स लिक्विडिटी मिल गई है मार्केट को। तो जिन्होंने अभी शॉर्ट किया वो क्या करेंगे, शॉर्ट कवरिंग करेंगे। यहाँ देखिए 200, 380, 221, 73, 100, ये सारे बायर्स आने शुरू हो गए। सो ये क्या है, लिक्विडिटी मिल रही है यहाँ पे। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि लिक्विडिटी जब भी मिलती है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है रुक जाता है वहाँ पे। इनफैक्ट ये हमने कल भी देखा था, सॉरी आई मीन थर्सडे को भी देखा था। ठीक है, नाउ शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में सेलिंग लगभग लगभग सारी जीरो है, ये स्टैंडर्ड शॉर्ट कवरिंग है। ये शॉर्ट कवरिंग रैली इसी तरह की होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखिए रेड बना है, लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत कम वॉल्यूम है इसमें, राइट। मोस्टली सिंगल डिजिट्स एंड डबल डिजिट्स में। दिस इंडिकेट्स कि और ऊपर ले जाने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। जिन्होंने शॉर्ट किया, शॉर्ट क्लोज किया, लेकिन ऊपर में बायर नहीं आ रहा है, राइट। तो शॉर्ट्स को फिर से मौका मिलेगा एंटर करने का, राइट। दिस इज स्ट्रेट लॉजिक है इसका। ये हमने कई बार ऐसा होते हुए देखा है, राइट। हमने पिछले कुछ सेशंस में कई बार ये होते हुए देखा है। एंड देयरफॉर सेलर वापस आया। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, 130, 132, 212, 205, 180, 188, ये सब क्या है, इनिशिएटिव सेलर है। ये सारे इनिशिएटिव सेलर है, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो बड़े बड़े ऑर्डर्स पंच कर रहे हैं, राइट। थोड़े बायर्स आए, 155, 132, 151, 138, 136, 126, दूर दूर में। अगेन बायर गायब। ये कौन है, ये शॉर्ट कवरिंग है। जो सुबह में शॉर्ट किया था, कुछ और बच गया होगा, उन्होंने भी शॉर्ट करने, कवर करने का अपॉर्चुनिटी देखा, शॉर्ट कवर कर लिया। ये कैसे कह सकते हैं ये शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि नो मेजर बायर, राइट। अगर बायर होता तो जैसे इनिशिएटिव सेलिंग में हमने साइड में देखा है, एक के बाद एक बड़े बड़े सेल ऑर्डर्स आ रहे थे, ऐसे सेल ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। सॉरी, इस तरह से ही बाय साइड में भी ऑर्डर्स आ रहे होते एक के बाद एक, जो नहीं हो रहा था। अगेन वंस अगेन बायर फेल्ड, राइट। दिस इज सेकेंड टाइम। ये दोबारा हुआ जब बायर फेल हुआ। ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम हुआ था बायर फेलियर, ये सेकेंड टाइम बायर फेल हुआ। तो अब तो सेलर के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल गया था और उसने सेल करना शुरू किया। 149, 122, 176, 180, एक के बाद एक आ रहा है इनिशिएटिव। ये सारे इनिशिएटिव सेलर्स हैं। और उसके बाद देखिए उन्होंने कैसे वॉल्यूम बढ़ाया, 450, 410, 278, 222, 295, 29, 189, 173, 240, 437, ये सारे इनिशिएटिव सेलर्स हैं, राइट। ये कंटिन्यू होता रहा, 232, 138, 145, 151, 139, 150। यहाँ देखिए बहुत छोटा वॉल्यूम है। ए बी सी पीरियड खत्म हो गया, हमें क्या मिला ए बी सी में, ए में हमें मिला ड्राइव, बी और सी में मिला हमें रेंज एक्सटेंशन डाउन साइड, स्टैंडर्ड ट्रेंडिंग डे के जैसा। उसके बाद मार्केट हो गया साइडवेज, कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज रह गया, राइट। फिर से थोड़ी थोड़ी सेलिंग आनी शुरू हुई, 131, 136, 325, 229, लेकिन देखिए 296 बायर आ गया। यहाँ क्या मिल रहा है, लिक्विडिटी, राइट।
लिक्विडिटी जब मिलती है तो अगेन मार्केट रुक जाता है उस साइड जाना, और वहाँ देखिए रुक गया। इसके बाद भी देखिए 225, 129, 139 बायर आया, राइट। बट देखिए बायर पुश नहीं कर रहा है, ये सारे डबल डिजिट्स में है। 41, 15, 12, 2, 5, कितना छोटा छोटा बाय ऑर्डर्स है। कोई मेजर बायर नहीं है, उसने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है, बट कोई मेजर बायर आ ही नहीं रहा है आज, राइट। गोइंग फॉरवर्ड कोई मेजर उसके बाद पोजीशनिंग नहीं हुई। 122, 121 लॉट की छोटी मोटी सेलिंग हुई, 100 लॉट की सेलिंग हुई, 154 की सेलिंग हुई, और यहाँ 223 में किसी ने शॉर्ट कवर किया। ये देखिए कोई वॉल्यूम नहीं है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल में भरोसा मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे तो वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है। एंड देयरफॉर मार्केट, चूंकि वॉल्यूम नहीं था, साइडवेज हो गया। कोई मेजर वॉल्यूम नहीं, ये देखिए नीचे जाते समय भी कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है। 72, 46, 30, 44, 31, 16, 17, 15, ये बहुत छोटा छोटा ऑर्डर्स है, राइट। देयरफॉर इसके लिए हम डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी 24,840 आ चुका है, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मार्केट एक इतना क्रूशियल लेवल पे आया, हमने क्या देखा, एविडेंस क्या कहता है, मैटर ऑफ फैक्ट क्या है। ओपिनियन छोड़ दीजिए, हमें मतलब नहीं है ओपिनियन से, हमें मैटर ऑफ फैक्ट से मतलब है। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि 24,840 जैसा क्रूशियल लेवल में मार्केट जब आया तो यहाँ पे सेलर्स गायब। यहाँ 100, 200, 300, 400 लॉट, 800 लॉट में सेलिंग नहीं हो रही थी, राइट। लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 100, 200, 400, 500, 1000 लॉट में बाइंग भी नहीं हो रही थी। सेलर डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट उसके लिए ओवर एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो सेलर इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ये हमें क्लियरली दिख गया है हमारे ऑर्डर फ्लो में, राइट। दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि 840 का सपोर्ट जो है वो होल्ड करना चाहिए, एंड देयरफॉर मार्केट शुड गो बैक अराउंड 200 पॉइंट्स अप एंड गेट बैक इनटू द प्रीवियस साइडवेज ब्रैकेट जोन। अभी देखिए 140 हो चुका था और उसके बाद मार्केट कहीं नहीं गया। 840 को फिर से तोड़ने के लिए कोई मेजर प्लेयर नहीं आया, राइट। एंड देखिए यहाँ पे 840 पे आते ही फिर क्या हुआ, दोबारा जब मार्केट आया, ये रेस्पॉन्सिव बायर है, ये देखिए ये सारे रेस्पॉन्सिव बायर्स हैं। ये क्या कह रहा है, किसी ने लिमिट बाय ऑर्डर लगा रखा है 840 के आसपास में, 838, 834 के आसपास, राइट, 832। नाउ यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर पुश नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वो अपने पोजीशंस क्लोज कर रहा है। सेलर यहाँ पे अपने शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर रहा है, ओके। रेस्पॉन्सिव बाइंग आ रही है, विच इंडिकेट्स मोर कि मार्केट को 840 नहीं तोड़ना चाहिए। बट अगर 840 तोड़ेगा तो ये एग्रेसिव हो जाएंगे, जिन्होंने क्लोज किया है ये लोग एग्रेसिव हो जाएंगे और मार्केट 1000 पॉइंट तक गिर सकता है नीचे, ठीक है। सो एंड ये लास्ट का था 3 बजे से 3:30 बजे, आज ये फ्राइडे था परसों। सो बिकॉज ऑफ दैट वीकेंड पे पोजीशंस कम कैरी होते हैं, एंड देयरफॉर ये सारे क्लोज हुए थे इंट्राडे पोजीशन। सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 24,840, ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल लेवल है। अभी तक हमने देखा है कि फ्राइडे को जब मार्केट 24,840 के आसपास आया था तो वहाँ पे नया सेलिंग का इंटरेस्ट नहीं आया, इनफैक्ट सेलर्स ने पोजीशंस क्लोज किए हैं, ठीक है। ये सिचुएशन चेंज हो सकता है, राइट, क्योंकि कोई रूल तो है नहीं कि 840 के नीचे हम बेचेंगे नहीं, वो बेच भी सकता है, राइट। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ऑर्डर फ्लो पे ध्यान रखिएगा। 24,840 के नीचे अगर मार्केट जाता है एंड इनिशिएटिव आता है तो ये मार्केट बहुत बड़ा डिप ले सकता है। हमारा अनुमान रहेगा कि 840 के नीचे मार्केट ना जाए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है एविडेंस में दैट मार्केट जब 840 के पास गया था तो वहाँ पे नया शॉर्ट नहीं हुआ था, इनिशिएटिव नहीं आया था। इनफैक्ट सेकंड टाइम जब वहाँ पे गया तो शॉर्ट्स ने अपने पोजीशंस क्लोज करने शुरू कर दिए थे। लेकिन अगर बायर यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है निफ्टी के लिए। सो बायर नीड टू एंटर नाउ एट 24,840,
उनको अपना प्रेजेंस दिखाना होगा, नहीं तो सेलर एग्रेसिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड फॉर मंडे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसमें फंसिएगा मत ऑन द रॉन्ग साइड, और इसमें डाउन साइड में काफ़ी पैसा बनाने का ऑप्शन है। अप साइड के लिए भी हमारे पास 150 से 200 पॉइंट है, सो वी हैव गुड स्कोप। विक्स काफ़ी लो है, एंड यहाँ से ये विक्स सिर्फ एक्सपैंड हो सकता है, सो इट इज़ एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, मेक यूज़ ऑफ इट आई होप, एंड या लेट्स सी, ऑल द बेस्ट फॉर मंडे, एंड आई होप यू हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन। आप लोगों को अगर ये सीखना होगा, ये सारा कोर्स में हम ऑफर करते हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये सारा कुछ हम सिखा सकते हैं आपको। डू गेट इन टच विथ अस, एंड या विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दिस, ओके। ठीक है, सो विल क्लोज आवर सेशन टुडे। हाँ, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।